नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हमारे खास मेहमान हैं महापौर राजेंद्र शर्मा। जी मुझे आपका स्वागत है। नमस्कार। बस सबसे पहले जब आप मेयर थे शायद समझ के आप कॉर्पोरेटर थे, तब आप मेयर पे उंगलियां उठाते थे कि रेगुलर धर्म हाउस की मीटिंग नहीं होती। आपने ओथ ले ली है, तो अभी तक आपने ये नहीं डिसाइड किया कि कब धर्म हाउस की मीटिंग होगी, ना ही कॉर्पोरेटर्स को पता जो मैंने अभी तक पूछा। उसकी वजह क्या है? हमारी जल्द ही जनरल हाउस की मीटिंग होने वाली है। जल्द वो 4 दिसंबर के बाद में होगी। हमने अंदर का इंटीरियर चेंज कर रहे हैं, इसलिए व्यवस्था बनाने में हमें देरी लग रही है, क्योंकि जो पीछे हमारे लोगोज वगैरह लगे हैं वो सारा चेंज होगा। अंदर का इंटीरियर सारा चेंज हो रहा है, इसलिए विलम्ब हो रहा है। क्योंकि हाउस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, व्यवस्थित तरीके से हाउस लगाना इंपॉर्टेंट है। हमारे हाउस की गरिमा बनी रहे, उस व्यवस्था में हम काम करें, तो उस तरीके से हाउस चले, वैसी व्यवस्था हम बना रहे हैं जी। इसीलिए ये देरी हो रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार हाउस 2 दिन के लिए लगेगा। एक, दूसरा मीडिया भी अलाउ होगा जी। 2, ये बड़ी बातें होने वाली हैं। और जिस तरीके से पहले हाउस लगता था, अभी उस तरीके से नहीं लगेगा। जो हमारा एक्ट बोलता है उसके हिसाब से हाउस लगेगा। कॉस्मेटिक चेंज लोग आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं, आपसे बड़ी ज़्यादा उम्मीद है। आपसे आम कॉर्पोरेटर को, आम पब्लिक को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद है। आखिरी ओवर में आपको इतना बड़ा टारगेट दिया उन्होंने, पीछे जो गलतियां हुई हैं उस पर उसको सुधारना भी है और आगे काम भी करना है, डिलीवर भी करना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने दी है। देखिए, आपने इसको कॉस्मेटिक चेंज बोल दिया। नहीं, मैंने कहा आपसे कॉस्मेटिक चेंज की उम्मीद नहीं है। देखिए मेरी आप इस चीज को समझिए जी। ये जो हाउस है, इसी से पूरी इंस्टीट्यूशन की गरिमा है जी। और आप इसको कॉस्मेटिक चेंज के लिए बोल रहे हैं। मैं कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं कर रहा वहां, मैं उस हाउस की गरिमा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इसी हाउस से जो भी मैसेज जाए उसकी एक ताकत हो जी। तो उस ताकत के लिए काम कर रहा हूं। हमको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कहा राजेंद्र जी। ये भी एक गरिमा का हिस्सा था कि आपने अपनी चेयर थोड़ी अलग से बनाई है, ये डेकोरम का हिस्सा है। कोई ऐसी बात नहीं है। आप मुझे लग रहा है अपोजिशन की तरह बात कर रहे हैं। बात ये है कि वहां से किसी तरह बात करें अपोजिशन की तरह। हम आपसे बुरी सवाल पूछेंगे तो लोग सोचेंगे मैच फिक्स है। और आप ये माने जो गरिमा होनी चाहिए जी, हर चेयर की एक गरिमा होती है, हर व्यवस्था की एक गरिमा होती है। वो गरिमा रखते हुए हम काम करेंगे। और हमने हमेशा इस व्यवस्था को उस तरीके से और उस नजर से नहीं देखा है। क्योंकि आप देखो, जम्मू कश्मीर में आज भी लोग बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ही अपने लोगों को सही जगह पे देख नहीं सकते, और देखते जब हैं तो हम लाइट मोड में लेते हैं। तो हमें अपनी मानसिकता को भी चेंज करना पड़ेगा और इन चीजों को आगे लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारी जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग होगी। महापौर जी, आपको हम लाइटर मोड में नहीं ले सकते क्योंकि हमने आपका अग्रेशन देखा हुआ है, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आप डिमांड करते रहे हैं उसको फुलफिल भी करें। बिल्कुल करेंगे। बजट की बात करें, बजट पेश होगा इस बार? बजट इस बार नहीं पेश होगा, क्योंकि बजट को बनाने के लिए समय चाहिए। और हमारे जो पिछले प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो, और बजट का टाइम होता है, वो क्या होता है बजट का टाइम जी? फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर फाइनेंशियल मंथ, तब वो पेश होता है। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि तब हम एक बजट लेके आए और स्पेशल सेशन हो बजट का। और इस बार भी आप देखेंगे हाउस में जो बहस के मुद्दे होंगे वो गली नाली नहीं होंगे, बड़े मुद्दे होंगे। वो मैंने आपको कहा ना, इस हाउस की गरिमा बनाने के लिए हमें मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, ना कि इशू पे बात करनी पड़ेगी। और उन्हीं मुद्दों पे अभी बात होगी, जैसे हमारा ड्रग अब्यूज, ड्रग ट्रैफिक का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पीडीडी का मुद्दा है। बड़े मुद्दों पे हम बात करेंगे और बाकी चीजें हम जीरो हाथ में करेंगे जी। काफी सारे एरिया पीडीडी का आपके अंदर आ गया है जम्मू नगर निगम के अंदर, और आप लोगों को पता होगा 150 दिन से ज्यादा डेली वेजेस सड़कों पर है। और आप भी दिल से चाहते हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि उनकी जेन्युइन डिमांड्स है, नहीं है ना? आप क्या सोचते हैं? हम तो इन सब के साथ में जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा ने बार बार बोला है, और हम भी, क्योंकि जो हमारे वो लोकल आदमी हैं सारे ही वो हमारे ही बच्चे, भाई बहन और बाकी लोग उसमें हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आईजी साहब उसका रास्ता निकाल रहे हैं और जल्दी उसका रास्ता निकला है, क्योंकि भाजपा ने ही हमेशा सोल्यूशंस दिए हैं।
जी, भाजपा से उम्मीद भी रहती है। जी आज आपने मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। इसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं? हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। आप देखिए, जो आपको सूट करता है। सूट नहीं करता, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, देखो, राइट। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी 1886 में, तब से लेकर आज तक जो ढेर है वो नजर आते हैं हमें। हाँ, ये बात भी हमें माननी पड़ेगी, पिछले 4 साल में चंद्रमोहन गुप्ता जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम हुआ, डोर्स लगे, डोर टू डोर कलेक्शंस हुई, लेकिन कोई भी प्रक्रिया है वो जारी रहती है। जी। तब हमने कोई 60-70% इस पे व्यवस्था बनाने में हमें कामयाबी मिली है। अब जो बाकी रह गया है उसके लिए अभी मैं एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाला हूं, जिसके तहत हम सेग्रीगेशन एट अ सोर्स लेवल, यानी कि गीला और सूखा कूड़ा उसको अलग करेंगे, हाउस होल्ड पे ही, यानी कि सोर्स पे ही, जहां से हम इकट्ठा करेंगे। उसके लिए एक हमारे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, और जो हमारा आईईसी की टीम है उसका भी हम उसमें सहयोग लेंगे, जो वहाँ की जनता है उसका भी सहयोग लेंगे। सबसे पहले हम घर के बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और उनको हम प्रेरित करेंगे, अवेयर करेंगे कि कूड़े को ऐसे हमने सेग्रीगेट करना है और फिर कूड़े वाले को देना है। फिर हम उनकी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, फिर हम आईईसी के थ्रू अवेयरनेस लाएंगे, उनको ये भी बताया जाएगा हमको इसको कैसे सेग्रीगेट करना है। कॉर्पोरेटर्स भी लगेंगे, मैं एज ए मेयर भी काम करूंगा उसमें, और कमिश्नर को भी काम करना पड़ेगा। सब हम मिलकर काम करेंगे और एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जिससे हमारे कूड़े के ढेर खत्म हो जाएं। और ये हमारा सबसे पहला काम है, कूड़े के ढेर खत्म करना। और दूसरी बात सबसे बड़ी इसमें ये है कि ये एक बिहेवियरल चेंज है, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी का व्यवहार बदलना उसमें समय लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता का सहयोग रहेगा, और हमने क्योंकि इसको टारगेट बेस पे करना है, पहले से वार्ड में 100 घर को हम चिन्हित करना है और फिर आगे 100 घरों के आगे चलना है। मुझे लगता है जनता के सहयोग के साथ हमें कामयाबी मिलेगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई, आपने रेजोल्यूशन भी शायद इसका लाया हुआ था कि जो कॉर्पोरेटर की इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए लाजमी होना चाहिए कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं। देखिए, वो हाउस ने अपनी एक सोच प्रकट की है। जी, लाया मैंने जरूर था, लेकिन पास से हाउस ने किया है, राइट। हर व्यक्ति ने किया है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान में पहली कॉर्पोरेशन बनी है जिसने ये दिशा दिखाई है। जी। अब उसको लागू करना नहीं करना ये तो सरकार का काम है, लेकिन एटलीस्ट जम्मू के नेताओं ने ये सोच जरूर बता दी कि हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए। क्योंकि आए दिन स्क्रॉल होता था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इनकी स्वच्छता क्यों निर्धारित नहीं है, तो उन्होंने ये बता दिया कि हम ये चाहते हैं। राजेंद्र जी, समन्वय और तालमेल का अभाव, ये मुद्दा आप खुद ही उठाते रहे कि स्मार्ट सिटी और कॉर्पोरेटर्स के बीच में समन्वय और तालमेल का अभाव है। आपके होते हुए मुझे लगता है कि अब आप ब्रिज का काम करेंगे और ये अभाव जो है ये समाप्त होगा। बिल्कुल होगा, और स्मार्ट सिटी की मैं जल्द मीटिंग भी लेने वाला हूं। अभी देखिए, ये मेरे पास पड़ा मेजर प्रोजेक्ट्स डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट डिवीजन जीएमसी, जितने भी हमारे स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या हुआ था, देखो मैं सीधी बात करता हूं, हर वक्त आपको मालूम है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में जब इनका डीपीआर बने थे उस वक्त किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये ब्यूरोक्रेसी ने अपने तरीके से सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए थे, लेकिन तब हमारी कॉर्पोरेशन नहीं थी। 2018 में जब हम आए तब भी अंधेरे में रखा गया जी। और ये भी मानना पड़ेगा वी आर इन ए ट्रांजिशनल पीरियड। 2005 के बाद अभी इलेक्शन हुए हैं, कई चीजों का मालूम नहीं रहता है, लेकिन हमने शोर मचाया, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। अब स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका मैं चेयरमैन हूं, चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड जी रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, तो मैं तो खुल के बात रखूंगा। मैं तो वो चाहूंगा जो मेरी जनता कहेगी, क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे हैं और संविधान में लिखा है कि जनता सबसे ऊपर है। जो जनता चाहेगी हम उस तरीके से प्रोजेक्ट बनवाएंगे और इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन जो हो चुके हैं उसको भी सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। रजनी जी, कभी आपको लगा है कि कुछ फ्लाज हैं, अपरेंटली आपको लगा हो कि जो पहले काम हुआ स्मार्ट सिटी में उसमें कुछ फ्लाज हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, वो उनको आइडेंटिफाई किया आपने? हाँ, वो आप देखिए, जैसे गांधीनगर में हम काम कर रहे हैं तो वहां अभी सीवरेज हुआ नहीं है, तो जो हमने रोड्स बना दी, वहां गलियां लेन्स बना दी, वो पैसा कौन देगा अभी हमें वापस? सेम तालाब तिलों में भी है शायद, और बाकी जगह भी देखो कमियां तो रहती हैं। आपको पता है कि हमारे सिस्टम में, जैसे मैंने आपको बोला ना, लीडरशिप जो है, लीडरशिप उसको इन्वॉल्व करके जब काम नहीं होगा तो सिर्फ
ये समय के काम किए जाएं कि हमें काम पास करना है, तो फिर उसमें सही नीतियां नहीं बनती हैं जी। अब हर कॉर्पोरेटर 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, उसको पता है कि हमारे लोगों को क्या जी। चाहिए, क्योंकि 20 साल से लोग उसको बता रहे हैं हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। कई बार हम चेयर पे बैठ के कई चीजें विजुलाइज करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे सही नहीं उतरती हैं जी। हो सकता है हमारी मंशा भी अच्छी हो, जी। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसका हमेशा अभाव रहेगा जी। और उसी तरीके से ये काम हुए हैं। लेकिन मैं अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको पीटने से कोई फायदा नहीं है, आगे ना हो इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। जम्मू नगर निगम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आप बड़ी सारी जगह बाहर भी होके आए हैं, आपने देखा है कि उनका रेवेन्यू कितना ज़्यादा होता है, रेवेन्यू जनरेशन का क्या सिस्टम रहता है। आत्मनिर्भर बने इसके लिए आप इसके लिए सबसे पहले मैं बिल्डिंग बायलॉ चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें लोगों को बड़ी दिक्कत आती है जी। और रेडली उसको सेट नहीं करते हैं और फिर टाउट ढूंढते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं, ऐसे करते काम चलता है जी। ऐसा ना हो। वो कानून बनाने का फायदा क्या है, जिसकी कंप्लायंस ना हो। रूल्स और जो एक्ट है वो सिंपल होना चाहिए, उसमें मैं काम करने वाला हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम होगा और पूरे जम्मू शहर के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। पिछले बायलॉज भी मैंने लाए थे, वो उसका मैंने रेजोल्यूशन लाया था, ट्री थॉट भी बनाई थी, और आपका ये जो आपने बोला बजट वाला, वो भी मैंने इनिशिएशन के लिए रेजोल्यूशन लाया था। और आपका ये अपॉइंटमेंट ऑफ अबर्ट्समैन, ये चीजें, ये सब पॉलिसी मेकिंग की चीजें थी। और आगे भी हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी बने जो ट्रांसपेरेंट हो और एफिशिएंट हो, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमने एक शुरू भी किया है प्रोजेक्ट, जिसमें जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो वार्ड्स में राउंड लगा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से ही काम चल रहा होगा, लेकिन एक शुरुआत तो होगी। एक उसको मैं बोलूंगा रीओरिएंटेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, जिसमें अधिकारी लोगों के पास जा रहे हैं कि आप अपना काम बताओ अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ए कॉर्पोरेटर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महीने में ही ये मैंने सारा जो है ओरिएंटेशन चेंज किया है, तो इतने कम समय में मुझे नहीं पता कि हो सकता है। ये तो अब आप ही बताएंगे इस काम को। देखिए राजेंद्र जी, आप महापौर हैं शहर के और एक पार्टी के सिपाही भी, और इसको हम इलेक्शन ईयर करेंगे। आप किसी पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको आत्मनिर्भर भी बनाना है जम्मू नगर निगम। ऐसे में बीच की कौन सी लाइन आपको? एक लाइन तो यही है कि मैक्सिमम लोग हमारा कंप्लायंस करें जी, और उससे हमें रेवेन्यू बढ़ेगा। जितनी सरकारी बिल्डिंग है उन सभी को हम नोटिस देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग फीस हमें जमा नहीं कराई। एक वहां से रेवेन्यू आएगा, क्योंकि कितनी बिल्डिंग बन रही है वहां उनका प्रावधान भी होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर खा जाते हैं, हमें जमा नहीं करवाते। वहां से भी रेवेन्यू आने वाला है। दूसरा जो बिल्डिंग बन रही है विद बिल्डिंग परमिशन, वो भी मैं देखूंगा कि वहां से हमें रेवेन्यू आए, क्योंकि अभी वो गलत हाथों में जाता है। वो कम से कम हमारा 100 करोड़ रुपए ऐसा है जो बर्बाद हो जाता है। अब उसको लाने की भी कोशिश करूंगा। पहला मेरा मकसद था कि एम्पावरमेंट ऑफ ए कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेटर, वो मैंने काफी हद तक कर दी है। अभी आपने भी देखा होगा, यहाँ देखो कोई अधिकारी नहीं दिख रहा आपको, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है, सिर्फ आम जनता यहाँ आती है और मेरे पार्षद भाई आते हैं, और उनके लिए मैंने रेड कारपेट बिछाया हुआ है उनके सम्मान के लिए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चेंज है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इन रेड कॉर्पोरेटर वाले अपने सहयोगियों को अनौपचारिक बातचीत में एश्योर किया था कि आपका ऑनरेरियम भी बढ़ाया जाएगा। ऑनरेरियम नहीं कहा था मैंने जी, मैंने ये कहा था कि ऐसी देखो, ये एक मानने वाली बात है, कॉर्पोरेटर्स को ऑनरेरियम मिलता है 10,000। 10,000 में किसका घर चलता है? आप खुद ही सोचो। ये तो सीधे सीधे कहने के लिए बात है कि मेरी करप्शन करो। ये सीधे आप अगर ध्यान से थोड़ा सा संजीदगी से विचार करेंगे, 10,000 में किसी का घर चलता नहीं। तो ये ऐसा ना हो, इसमें पारदर्शिता है। तो मैंने इनको कहा था कि ऑनरेरियम तो बढ़ सकता नहीं है, लेकिन उसकी फाइल गई हुई है हमारे बढ़ाने के लिए, 30,000 करने के लिए वो फाइल गई हुई है। लेकिन उसके अलावा भी मैंने कहा कि हम सर्विसेज ये शुरू करेंगे वार्ड ऑफिस में, तो उसमें देखेंगे किस तरीके से कोई ऐसे तरीके से काम किया जाए जिसमें हमें जिनके अपने पालन पोषण में कमी ना आए। राजेंद्र जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे पार्षद नहीं कहूँगा, कुछ पार्षद इस तरह से ये खिलाफ वर्जी ऑफिसर की तरह बिहेव करते हैं। किसी घर में रेत आती है वो पहले पहुंच जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है, एटलीस्ट आपसे इतनी उम्मीद जरूर
पब्लिक कर आप मुझे एक भी केस बताओगे ना तो फिर उसको कहाँ पाओगे आप? एक डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला में और दूसरा सेंट्रल जेल बड़ा पॉपुलर हुआ और सेंट्रल जेल आपको बंद करना है। सबको बोला जी भाई अगर आपने करप्शन किसी ने जी की तो मैं छोड़ने वाला उसको नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जी देखो हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो फिर अगर करप्शन करेंगे तो इसका मतलब हम क्या कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। जी फिर वो ये बात नहीं होनी चाहिए, चाहे भूखे भी मरना पड़े, लेकिन फिर करप्शन नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र जी, तभी को ब्यूटीफाई की जा रहा है, हम सब जानते हैं, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, लेकिन उस पर करीब 1.5 दर्जन नाले आते हैं। उन नालों का क्या करोगे और क्या उसको डाइवर्शन के लिए क्या किया जाए? उसके लिए जो मैंने प्लान बनाया है जी कि ये जितने नाले हैं इनको हम क्लब करते हुए नीचे ले जाएंगे पार्क में, जी सभी नाले। और जब नीचे की तरफ जाएंगे जो हमारे लोअर लाइंग एरिया हैं वहाँ इसको हम फिल्टर करेंगे और जो वहाँ खेत हैं उनको वो पानी सप्लाई कर देंगे। उससे तो एक ऑर्गेनिक मेन्योर टाइप भी ये हो जाएगा और हमारा पानी बच जाएगा। वो जो नीचे पानी आता था उसको हम डाइवर्ट करते हुए बाकी जगह सप्लाई करेंगे। ये मैंने अभी प्लान बनाया हुआ है, इस पर मुझे वर्क करना है, ये मेरा अपना प्लान है। अब कैसे वर्कआउट होता है, क्या होता है, वो मैं सारी टीम के साथ बैठ के चर्चा करूंगा, तभी कुछ उसमें निकल के आएगा। लेकिन मैंने एक ऐसे सोच बनाई कैसे करेंगे। आपका बड़ा टाइम ले लिया, लेकिन एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा। आज किसी भी बारिश होती है वाटर लॉगिंग हो जाती है, ये बहुत बड़ी समस्या है और आपने इसको स्मार्ट सिटी में रखा भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है। देखिए वाटर लॉगिंग वाला है कि हमारा जम्मू शहर जो है कहीं से ऊंचा है, कहीं से लो लाइन है और वैली टाइप यहाँ बन जाती है, खासकर जीवल वाले एरिया में सारा पानी फ्लड होकर वहीं आता है, तो वो हमें दिक्कत है। लेकिन ये भी मैं आपको श्योर करता हूँ, थोड़ी देर में हम एक डीपीआर बनाएंगे कि पूरे जम्मू शहर के नाले कैसे व्यवस्थित किए जाएं कि ये समस्या हमें ना रहे। क्योंकि ये जो नाले बने थे ये बहुत पुराने बने थे और पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ गया है अभी, क्योंकि जगह जगह घर बन गए हैं, पहले इतने हाउस होल्ड में नहीं थे, वो प्रेशर बढ़ा है। तो अब जो पुरानी सिटी होती है उनको व्यवस्थित भी किया जाता है। तो अभी समय आ गया है हम इस पर विचार करें कि नए तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हम अपना कैसे रखें ताकि ये वाटर लॉगिंग वाला जो एक शिशु और कुत्ते का इशू आया था, जिसमें एक शिशु को वो सेंसिटिव था और संवेदनशील भी था। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ऐसी हुई है, उसके लिए हमें बड़ी पीड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी भी डॉग को जब पकड़ते हैं उसको उसी की हैबिटेशन में वापस आपको छोड़ना पड़ेगा। राइट। और हमें सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसको स्टरलाइज कर सकते हैं या उसकी कैस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, ताकि उसकी प्रोडक्शन आगे ना बढ़े। उस व्यवस्था में हम आगे बढ़े हैं, काफ़ी डॉग्स को हमने ऐसा किया है। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि एक साइकोलॉजिकल हमारा और बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें जब कैस्ट्रेशन हो जाती है तो जो डॉग है वो डोसाइल हो जाता है, वो काटना ज़्यादा बंद कर देता है। तो इसके लिए तो अभी तक हमारे पास यही व्यवस्था है। अगर हम सारे डॉग्स को पकड़ के एक जगह रखते हैं तो फिर डॉग लवर्स जाके वहाँ केस कर देते हैं, बोलते हैं, तो हम एक सरकार है, सरकार को कानून के खिलाफ तो चल नहीं सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।